10वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसको एक एक स्टेप पढ़कर समझते हुए इसको सॉल्व करते हैं। देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल का है एट क्यू पे है, और ये हमारे पास एक गिवन है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दे रखा है। फिर कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी, इनकी वैल्यूज फाइंड करना है। तो एक ये हमारे पास एक ये स्ट्रक्चर दे रखा है और एक ये पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो जो भी हमारे पास पहले गिवन है उसको हम नोट डाउन करते हैं, फिर उसके बाद जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो अप करते हुए हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हमारी अप्रोच होनी चाहिए किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त। ये कह रहा है कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। तो सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्शन करना हो, एक छोटा सा एक अगेन एक ट्राइंगल बनाना होगा, राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल वो कह रहा है क्यू पर है। ठीक है, तो राइट एंगल क्यू को यहाँ पुट कर दिया हमने। अब पी क्यू को कहीं भी सेट कर सकते हैं, ये पी हो गया, सपोज ये क्यू हो गया है। ठीक है, फिर उसके बाद वो कह रहा है गिवन हमारे पास क्या क्या है, सब प्लस क्यू आर इज इक्वल टू कह रहा है 25। अब इसको पहले समझते हैं क्या दे रखा, और नेक्स्ट एक और क्या दे रखा है, पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, राइट। तो पी क्यू फाइंड आउट करो कहाँ है, पी और क्यू। पी क्यू ये है हमारे पास, तो ये हमारा दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, पी क्यू मीन्स ये इस ट्राइंगल का हाइपोटेनियस है, तो 5 सेंटीमीटर हो गया। फिर और क्या कह रहा है, सॉरी ये आर था, तो ये हमारा पी क्यू दे रखा, पी क्यू ये है हमारा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। उसके बाद ये हमारा पी आर है, राइट। अब वो कह रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। देखो हमारे पास जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग ये मेरा आर था, ये आर लिखा हुआ था सॉरी, तो ये है पी क्यू 5 सेंटीमीटर दे रखा। अब वो कह रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। पी आर क्या है हमारे पास, ये ट्राइंगल की ये साइड है, और क्यू आर क्या है, ये हमारी साइड है। ठीक है, तो ये दोनों साइड्स को का एडिशन कह रहा है 25 है ना, इन दोनों का एडिशन 25 है। अगर हम इसको एक्स मान लें, कंसीडर क्या कर लें, अगर हमने क्यू आर को एक्स मान लिया, इफ लेट कर लिया हमने क्यू आर इज इक्वल टू एक्स मान लिया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो पी आर प्लस क्यू आर को हमने क्या मान लिया, एक्स इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा पी आर कितना निकल जाएगा, पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स हो जाएगा, 25 एक्स भेजेंगे तो 25 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना बन गया, 25 माइनस एक्स, राइट। ये वाला साइड पूरा हमारे साइड की लेंथ हो गई 25 माइनस एक्स। अब देखो एक्स में फंक्शन है, जबकि हमें इस तीनों की वैल्यूज मालूम होगी तभी हम आगे चल के रेशियोज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पी आर स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू रेस्ट ऑफ टू साइड का स्क्वायर, मीन्स पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, अब पी आर कितना हमारा, पी आर हमारा कितना 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। पी क्यू कितना है 5 स्क्वायर, क्यू आर क्या हमने लेट किया था एक्स स्क्वायर। अब ये जो हमारा एक इक्वेशन जो बनी है इसको हम सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करके एक्स की वैल्यू जैसे हमें पता चलेगी तो हमें साइड्स की वैल्यूज पता चल जाएगी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट जो उसमें क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर हम निकाल सकते हैं आराम से, तो उसको सॉल्व करना होगा। अब सॉल्व करते ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी होगा, और ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर दोनों सेम साइड्स हैं तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 हो गया, ये हो जाएगा 25 टू सा 50x इज इक्वल टू 25। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 25 माइनस 50x 600 अपॉन 50 हो जाएगा x इज इक्वल टू, ठीक है ये कैंसिल आउट हुआ, और डिवाइड करने पे कितना आएगा 5 1 जा 5 5 2 जा आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12। देन हमारे पास जो ये ट्राइंगल दे रखा है तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा क्यू आर कितना हो जाएगा, क्यू आर हमने माना था x माना था, तो कितना आ जाएगा हमारा क्यू आर आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यू आर आ गया। पी आर क्या था, पी आर यहां से देखो, पी आर हमने क्या निकाला था 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स मीन्स 12 माइनस करेंगे। ठीक है, तो उसको माइनस करो, पी आर कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। क्लियर,
तो हमें अब तीनों साइड्स की वैल्यू मालूम हो गई, तीनों साइड्स वैल्यू पता चल गई। पी क्यू 5 है, ये हो गई हमारी 12 और ये हो गई हमारी 13। ठीक है, तीनों साइड्स पता। अब क्या पूछ रहा था वो हमें हमसे कह रहा है क्वेश्चन फाइंड आउट करो साइन पी की वैल्यू, कॉस पी की वैल्यू और टेन पी की वैल्यू। अब किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में जिस एंगल के अकॉर्डिंग वो रेशियो पूछ रहा है, बस आपको एंगल पे फोकस करना है। तो यहाँ पे 10p है। अब 10p सिंपली अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे p हमने यहाँ पे कंसीडर किया, ठीक है, लेट किया है, तो ये हमारा p है। अब इस एंगल में जस्ट उसके सामने वाला क्या होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और ये हो गया, अब सबसे लंबी साइड होती है वो तो हमें मालूम है कि हाइपोटेन्यूस होती है। फिर अपने पुराने वाले फॉर्मूले पे जाते हैं, ट्रिक पे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, इनको देखते हैं। अब साइन है, ये हमारा कॉस का रेशियो है, ये हमारा टेन का रेशियो। साइन कॉस टेन तीनों में निकालना है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर मतलब साइन पी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, क्यू आर अपॉन पी आर। और क्यू आर की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो क्या थी हमारे पास, 12 अपॉन 15, ये हो गया। ऐसे 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मतलब क्यू आर अपॉन बेस कितना है, पी क्यू है, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 5। ठीक है, और कॉस क्या होता है, बेस अपॉन बेस क्या है हमारा, पी क्यू अपॉन पी आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 अपॉन 30। दिस इज द आंसर ऑफ tan p, cos p और sin p। अब आप मुझे cot r, sin r और cos r इन तीनों की वैल्यू कमेंट में आंसर इसका करिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस फिगर।